Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. Today we will solve the Prissy of 2004 एंड आपको पता होगा मेरी अगर आपने CSS की सीरीज़ देखी होगी प्रेसी एंड कंपोजिशन की तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैंने जो है वो 2000 ईयर से CSS के पेपर प्रेसी एंड कंपोजिशन के सॉल्व किए हैं और ऐसे के भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर माय कंटेंट विद अदर्स बिकॉज इट कीप्स अस मोटिवेटेड एंड हम लोग जो एफर्ट्स लगाते हैं वो अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो आपका ये ग्रेटिट्यूड होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी। ओके सो मैं आपको पहले तो समझाती हूँ कि हमें प्रेसी में करना क्या होता है। पहले हम प्रेसी सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन को सॉल्व करेंगे। राइट, प्रेसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, प्रेसी कैसे सॉल्व की जाती है और स्टेप्स क्या होते हैं, और हम लोग जो है वो बाद में प्रेसी सॉल्व करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं प्रेसी में। राइट, सो बेसिकली जब भी आप CSS के एग्ज़ाम में प्रेसी देखें तो उसमें दो चीज़ें मांगी हुई होती हैं। पहले तो आपको प्रेसी का मतलब पता होना चाहिए कि प्रेसी का मतलब होता है टू शॉर्ट, टू कट शॉर्ट, टू कंसाइज, टू श्रिंक, टू रिड्यूस, टू डाइजेस्ट मीन्स कम करना, छोटा करना, 1/3 में करना। जो लिखा हुआ होता है, एग्जामिनर ने जो आपको बोला हुआ होता है उसमें ये पूछा हुआ होता है कि आपको लिखना है 1/3 ऑफ द पैसेज, मतलब ओरिजिनल पैसेज का 1/3 आपको करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ करें 60 वर्ड्स हैं तो आपको कितने करने होंगे, उसका 1/3 करना होगा, आप उसको करेंगे 20 वर्ड्स में। राइट, तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी होंगी। और दूसरी चीज़ जो मांगी हुई होती है वो होता है सूटेबल टाइटल। अब सूटेबल टाइटल भी हम लोग जो है वो प्रेसी को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है, और मोस्टली ये कहा जाता है कि जो प्रेसी होती है उसका जो टाइटल मिलेगा वो आपको मोस्टली फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पैसेज में होगा या तो लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पैसेज में होगा। इसका मतलब ये है कि जो पहली जो 3 लाइनें होती हैं और आखिरी जो 3 लाइनें होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और मोस्टली बच्चे उन पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं प्रेसी को सॉल्व करने के? प्रेसी को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आपको पहले तो प्रेसी पढ़नी होगी, ठीक है, फिर आपको बनाना होगा उसका रफ़ ड्राफ्ट। रफ़ ड्राफ्ट में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखनी होंगी जो आपको लग रही हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूं कि सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान लाइक कराची, हैदराबाद, सखर एंड पेशावर, तो आप क्या लिखेंगे, उनको हटा के आप जस्ट लिखेंगे सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, नेम्स नहीं लिखेंगे, या एक दो नेम लिख के आपने ETC लिख दिया आगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को रिड्यूस करते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखी होती हैं द कि जो है वो टू इम्प्रूव द इंटीग्रिटी, टू इम्प्रूव द सोशल रिलेशंस, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, इसमें मेन चीज़ें क्या आती हैं, इम्प्रूव द सोसाइटी, वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनके मेन वर्ड्स उठा के उनको एक लाइन में लिख देंगे। तो बेसिकली रफ़ ड्राफ्ट जो आप बनाते हैं ना, उसमें आप मेन जो आपको पॉइंट समझ में आ रही हैं, जो आपको लग रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आप जो है वो रिड्यूस करते हैं उसमें। पहला स्टेप ये होता है कि आपको रफ़ ड्राफ्ट बनाना होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो सेकंड रफ़ ड्राफ्ट बनता है वो बनता है सूटेबल टाइटल्स का। इट मीन्स जितने भी सूटेबल टाइटल्स इस प्रेसी को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ रहे हैं या माइंड में आ रहे हैं वो आपने लिखते जाना है। राइट, आप लिखते जाएं कि भाई इसमें इस चीज़ के बारे में ये टाइटल है, मतलब सेंट्रल आइडिया वो ही होगा, सेम होगा। सेंट्रल आइडिया को आपने पकड़ना है, फिर उस पर आपने सजेस्ट करने हैं सूटेबल टाइटल्स। फिर आप 4 लिखें, 5, 6, 7 जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप उतने सूटेबल टाइटल्स उसमें लिखें। वो भी मतलब रफ़ जो हैं वो टाइटल्स होंगे।
नेक्स्ट जो थर्ड एंड फाइनल जो स्टेप होता है उसमें हम लोग फाइनल जो है वो ड्राफ्ट लिखते हैं, फाइनल प्रेसी लिखते हैं, जो 1/3 होगी, पहली बात। सेकंड बात ये कि सूटेबल टाइटल जो फाइनल आपने लिखा होगा, एक लिखेंगे वो हम लोग, पर वो मतलब उस पैसेज को डिफाइन करेगा प्रॉपरली। थर्ड चीज़ उसमें ये लिखेंगे कि ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स कितने थे, और जो हमने प्रेसी की है 1/3 जो हमने किया है, जो हमने श्रिंक किया है, रिड्यूस किया है फाइनल ड्राफ्ट में, तो उसके वर्ड्स कितने हैं। तो ये तो हो गए स्टेप्स प्रेसी को सॉल्व करने के। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2004 की प्रेसी, तो उसमें लिखा क्या गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके अच्छा, ये प्रेसी जो है वो CSS के एग्ज़ाम में 2004 में दी गई थी। अगर आप उसका पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो अब देखें, ये थोड़ी सी बड़ी है कंपैरेटिवली, जो हमने प्रीवियस प्रेसी सॉल्व की हैं उससे थोड़ी बड़ी है। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तो हमें पता लग जाएगा कि ये है किस बारे में। हमें जो है वो ये माइंड में रखना होगा कि ये किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, इसका मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है इस प्रेसी का, राइट। तो उससे हमें पता चलेगा। अब जैसे डिमांड क्या की गई है क्वेश्चन में, मेक अ प्रिसाइज ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट द सूटेबल हेडिंग या सूटेबल टाइटल, राइट। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। We are dealing with a very dramatic and very fundamental paradigm shift here. It means that we are dealing with the very fundamental, very dramatic and very fundamental changes. अब वो कौन सी चेंजेस हैं, या कौन को ड्रामेटिक चेंज मीन्स सडन चेंज या बेसिक फंडामेंटल चेंजेस जो आ रही हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड है, तो उसमें क्या होती हैं, रोज़ बरोज़ चेंजेस आती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सडनली कोविड-19 आया, राइट। अब उसमें जो है वो बिजनेसेस वो ही सरवाइव कर पा रहे थे जो जिनके ऑब्जेक्टिव्स फ्लेक्सिबल थे या रियलिस्टिक थे, या उनको पता था कि इस टाइम हमें मतलब हमारा जो कॉन्टिजेंसी प्लान क्या है, मतलब कॉन्टिजेंसी प्लान मींस जो बैकअप प्लान जो होता है वो क्या है। तो वैसे ही इसमें ये बोल रहा है कि वी आर डीलिंग विद अ वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट हेयर। ओके, अब वो किस चीज़ में शिफ्ट आ रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। यू मे ट्राई टू लुब्रिकेट योर सोशल इंटरेक्शंस विद पर्सनैलिटी टेक्निक्स एंड स्किल्स, बट अब देखें फर्स्ट पार्ट जो है वो जो चीज़ बता रहा है, पर अब आ गया बट जो होता है वो आगे जो सेंटेंस आएगा वो फर्स्ट सेंटेंस से क्या करेगा, कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि बट हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हम लोग लुब्रिकेट करना चाह रहे हैं, मतलब इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं आवर सोशल इंटरेक्शंस विद द पर्सनैलिटी टेक्निक्स एंड स्किल्स। अब जैसे हमें इंटरेक्शंस की टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, कैसे ग्रीट करना है, सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स, स्किल्स, राइट। नॉलेज से नॉलेज बेस्ड जो है वो लर्निंग होती है, और जो है वो उसमें डिफरेंट केस स्टडी सॉल्व करते हैं हम लोग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, इंटरेक्शन कैसे की जाए उससे हम कुछ जो है वो जैसे यूनिवर्सिटीज़ में रोल प्लेस करवाए जाते हैं, और डिफरेंट ड्रामाज एंड डिफरेंट टेक्निक्स से हमें सिखाया जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेक्निक्स। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट या बिजनेस एथिक्स, तो उन ऐसे सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या ये चीज़ें सीखते हैं कि कैसे इंटरेक्शन की जाए, पर्सनालिटी टेक्निक्स एंड स्किल्स सीखते हैं। पर इस आगे क्या लिखा हुआ है, बट इन द प्रोसेस यू में ट्रंकेट द वाइटल करेक्टर बेस। ट्रंकेट करना मीन्स कि हम लोग जैसे रिड्यूस कर लेते हैं ना चीज़ों को। क्या लिखा हुआ है कि यू में ट्रंकेट द वाइटल करेक्टर बेस। अब ये इसमें ये बोलना चाह रहे हैं, ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि शॉर्टन करना, या जो ओरिजिनलिटी है ना उसको हम लोग चेंज कर दें या कट कर दें, या मतलब उसको रिड्यूस हो जाए। वो जो ओरिजिनल करेक्टर बेस मीन्स जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है, जो आप खुद हो, वो हम लोग क्या करते हैं, गवा देते हैं। आगे हम लोग अगर पढ़ें, यू कैन नॉट हैव द फ्रूट्स विदाउट रूट्स। अब ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर रूट्स नहीं हैं तो फ्रूट्स नहीं होंगे। मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रूट्स विदाउट रूट्स।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपकी आप बेस सही नहीं है, या आपको अगर बेसिक चीज़ें नहीं आ रही, या आपका जो है वो बेसिक जो मैनर्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं या सोशल इंटरेक्शन, या जो बेसिक अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, या जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, डिज़ायर्ड होती हैं, डिमांडेड होती हैं, वो चीज़ें ही नहीं आएंगी, तो आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या एक प्रोसेस होता है ना, हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में होते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं, ऐसे एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप कैसे रूट्स के बगैर फ्रूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिज़ायर कर रहे हैं। वैसे ही जो ऊपर जो बात बोली गई कि पर्सनालिटी इंटरेक्शन, तो हम लोग ये स्किल्स तो सीखते हैं, टेक्निक्स तो सीखते हैं, पर हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं गुम हो जाती है। तो वैसे ही हम लोग रूट्स जो है के बगैर फ्रूट से मतलब नहीं हासिल कर सकते। एंड इट्स द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, राइट? इट्स द प्रिंस यस इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। आगे लिखा हुआ है कि प्राइवेट विक्ट्री प्रोसीड्स पब्लिक विक्ट्री। ऐसे क्या होगा कि जो प्राइवेट विक्ट्री होगी वो प्रोसीड कर जाएगी आपकी पब्लिक विक्ट्री को। आगे हम इसको पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स जो सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर द फाउंडेशन ऑफ गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। अब जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि रूट्स विदाउट फ्रूट्स, तो उसमें जो इन्होंने बात की है, ये बोलना ये चाह रहा है कि जो सेल्फ मास्टरी होती है या सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आपको अगर खुद के बारे में नहीं पता होगा, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपको, क्या 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 थ्रेट्स हैं आपको, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। और मतलब देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च करते हैं ना हम लोग, तो रिसर्च उस चीज़ पे की जाती है जो प्रॉब्लम अराइज़ हो रहा हो। अगर प्रॉब्लम ही अराइज़ नहीं होगा, अगर आपको चीज़ें पता ही नहीं होगी कि प्रॉब्लम है क्या, तो आप क्या करेंगे? आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आपको अपने बारे में अगर कुछ पता नहीं होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं, या कौन सा डिसिप्लिन है जिसमें आपको जो है वो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो आप जो है वो रिलेशनशिप दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभार ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर हेजिटेंट एंड दे आर रिलेक्टेंट टू टॉक टू अदर पर्सन इफ़ द पर्सन इज़ न्यू टू दैम। मतलब उनको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि इंटरेक्शन कैसे करना होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होती है, तभी आप जो है वो किसी से बात करने के जो है वो खुद को अहल समझते हैं। तो ये भी बिल्कुल वही बात करना चाह रहा है कि पहले खुद को डेवलप करना है, खुद को जो है वो खुद में इम्प्रूवमेंट लानी है, सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये ही चीज़ें हैं जो बेसिक फाउंडेशन हैं किसके लिए? गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। ओके, सम पीपल से दैट यू हैव टू लाइक योर सेल्फ बिफोर यू कैन लाइक अदर्स। समझ रहे हैं? इट मीन्स कि पहले आप खुद को जो है वो खुद के लिए कुछ करें, खुद से मोहब्बत करें, ना कि आप पहले दूसरों के बारे में सोचें, या आप पहले दूसरों के बारे में जो है वो दूसरों को प्रियोरिटी दें। पहले आप खुद की डेवलपमेंट करें, खुद के बारे में सोचें, खुद से मोहब्बत करना सीखें, खुद की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, फिर आप किसी दूसरे के बारे में सोचें। आई थिंक दैट आइडिया हैज़ merit, but if you don't know yourself, if you cannot control yourself, if you do not have mastery over yourself, it's very hard to like yourself. अब ये देखें, वही सेम बात बोल रहा है कि ये सोचने के लिए तो अच्छी चीज़ है, पर अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता होगा, आपको खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, आपको खुद पे यकीन नहीं होगा, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप जो है वो नहीं कर पाएंगे, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आप जो है वो
बहुत पीछे रह जाएंगे। खुद की डेवलपमेंट पहले ज़रूरी है, राइट। एक्सेप्ट इन सम शॉर्ट टर्म साइकअप सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है मोर देन सफिशेंट, राइट। तो पहले खुद की डेवलपमेंट होनी चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे लिखा हुआ है द रियल सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम डोमिनियन ओवर सेल्फ फ्रॉम ट्रू इंडिपेंडेंस। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आती है? जब आप रियली इंडिपेंडेंट होते हैं, या खुद में जब आप में इंडिपेंडेंस आती है। अब इंडिपेंडेंस कैसे आती है? फॉर एग्जांपल सपोज़ अब कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, या उसको कोई भी स्किल्स नहीं आते हैं, तो वो बैठा रहेगा, राइट। वो दूसरों पे डिपेंडेंट होगा, और उस पे दूसरे क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, वल्नरेबल समझेंगे, बिकॉज ही लैक्स स्किल्स एंड शी लैक्स नॉलेज। एंड जो इस दौर में जैसे आपको खुद को अपडेट करना ज़रूरी होता है, और दुनिया के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि तो वैसे ही अगर आपको खुद के बारे में नहीं पता होगा, और अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे, इंडिपेंडेंस आपको हासिल नहीं होगी। और इंडिपेंडेंस ज़रूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट हासिल करने के लिए। इंडिपेंडेंस इज़ एन अचीवमेंट, और ये जो राइटर है वो इसको इंडिपेंडेंस को अचीवमेंट समझता है। एक अपनी जो है वो जो इंडिपेंडेंट बंदा होता है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। वो फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो अपने फैसले सही कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट होता है, वो ग्रेगेरियस होता है, सोशल होता है, और जो है वो मतलब उसका सोशल सर्कल होता है, सेल्फ अचीवमेंट होती है, सेल्फ एक्वाइजेशन उसमें वो उस लेवल पे आ जाता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। तो राइटर इंडिपेंडेंस को क्या समझता है? एक अचीवमेंट समझता है। इंटरडिपेंडेंस इज़ अ चॉइस, और अगर आप किसी पर डिपेंडेंट है तो ये एक चॉइस है जो उसको ही मैसर होती है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसके पास मतलब ये ऑप्शनल चीज़ होती है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं। आगे हम लोग पढ़ें तो इसमें ये लिखा है कि अनलेस यू आर विलिंग टू अचीव रियल इंडिपेंडेंस इट्स फूलिश टू ट्राई टू डेवलप ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स। इसमें ये बोल रहा है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के स्किल सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो ज़रूरी है कि आप विलिंग हो, मतलब आप एबल हों कि आप अचीव करें ट्रू इंडिपेंडेंस। और ट्रू इंडिपेंडेंस के बगैर ये फूलिश होगा, ये जो है वो रिडिकुलस होगा या लुडिक्रियस होगा कि आप जो है वो ह्यूमन रिलेशंस की डेवलपमेंट या स्किल्स बनाने के लिए आप सोचें। तो आगे लिखा हुआ है वी माइट इवन हैव सम डिग्री ऑफ सक्सेस व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। मतलब जब आपके हक में एक चीज़ होती है, जब आप एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेचुरल है कि जैसे मॉर्निंग होती है, फिर नाइट होगी, सुबह होगा तो शाम भी होगी। वैसे ही अगर एक दिन अच्छा है तो दूसरा ख़राब भी हो सकता है। आज आपका अच्छा वक्त है तो कल ख़राब वक्त भी आ सकता है। तो ये बोला है यू माइट इवन हैव सम डिग्री ऑफ सक्सेस व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। जब दिन आपके फेवर में हो, चीज़ें आपके फेवर में हो, तो सब कुछ सही चल रहा होता है। बट पर देखें अब फिर से बट आ गया, मीन्स ये चीज़ जो है वो पहले से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। बट व्हेन द डिफ़िकल्ट टाइम्स कम, जब मुश्किल वक्त आता है, एंड दे विल, और वो आएगा, वी वॉन्ट हैव द फाउंडेशन टू कीप थिंग्स टुगेदर। हमारे पास एक बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना, फाउंडेशन जिसे आप कहते हैं, वही नहीं होती कि हम लोग खुद को गैदर कर सकें, चीज़ों को जो है वो गैदर कर सकें और क्या कर सकें, उस डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर सकें। द मोस्ट important ingredient we put into any relationship is not what we say or what we do but what we are। जो अब देखें फाउंडेशन क्या है, अब फाउंडेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए?
वो इसमें ऑथर बोल रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट वी पुट इन टू एनी रिलेशनशिप इज़ नॉट वॉट वी से। वो ये नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, वॉट वी डू, या हम क्या कर रहे हैं, बट वॉट वी आर, हम हैं क्या, खुद क्या हैं। तो इसमें आपको ये तो पता चल गया कि क्या फाउंडेशन है आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आप क्या बोल रहे हैं या व्हाट यू डू, आप क्या कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद क्या हैं। एंड इफ़ आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस कम from superficial human relations techniques, the personality ethic, rather than from our own inner core, the character ethic। एक है पर्सनैलिटी इथिक, दूसरा है आपका करेक्टर इथिक। आप इन दोनों चीज़ों पे जो है वो गौर करें। अदर्स विल सेंस दैट डुप्लीकेसी। अब इसमें दो चीज़ों के बारे में बोल रहा है। इफ़ आवर वर्ड्स एंड आवर एक्शंस कम फ्रॉम सुपरफिशियल ह्यूमन रिलेशंस। सुपरफिशियल का मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका मतलब होता है मोर देन सफिशेंट, जो मतलब एक्स्ट्रा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो। सुपरफिशियल ह्यूमन रिलेशंस टेक्निक से अगर आपके जो है वो वर्ड्स हैं या अगर आपके एक्शंस हैं वो वैसे हैं को दिखाने के लिए, मतलब लोगों को, या बनावती हैं जो आपने खुद सीखे हैं एक किसी ट्रेनिंग से या किसी और चीज़ से, पर्सनालिटी एथिक उसे हम कहते हैं। रादर देन फ्रॉम आवर ओन इनर कोर, जो आपकी खुद की कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो आपकी खुद की एक स्ट्रेंथ होती हैं, जैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पोएट होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते हैं, बहुत सारों में से कुछ लोग पेंटर होते हैं, कुछ जो है वो राइटर होते हैं, कुछ जो है वो सिंगिंग में अच्छे होते हैं, उनको अल्लाह पाक ने आवाज़ दी होती है। तो ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इनर कोर वैल्यूज़ हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं, जो आपके करेक्टर को बनाती हैं। अदर विल सेंस द डुप्लीकेसी। अगर इन दोनों में तज़ाद होगा, अगर आप जो है वो ज़्यादा पर्सनैलिटी इथिक पे काम करेंगे रादर देन आइडेंटिफाइंग योर करेक्टर इथिक, देन लोग क्या समझेंगे, इसको डुप्लीकेसी समझेंगे, फेक समझेंगे, और इसको रियल नहीं समझते लोग। वी सिंपली वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट एंड सस्टेन द फाउंडेशन नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इंडिपेंडेंस। और इन चीज़ों के बगैर हम नहीं क्रिएट कर सकते क्या, एक अच्छी सस्टेनेबल फाउंडेशन जो ज़रूरी होती है इफ़ेक्टिव इंटरडिपेंडेंस के लिए। ओके, द टेक्निक्स एंड द स्किल्स दैट रियली मेक अ डिफरेंस। अब टेक्निक्स एंड स्किल्स क्या होती हैं वो बाद में आती हैं। पहले तो आप जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में जाने से पहले हम थोड़े अलग होते हैं, स्कूल में होते हैं तो हम लोग थोड़े अलग होते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। आपकी इनर वैल्यूज़ तो वही होती हैं, पर आप उनको क्या करते हैं, उन चीज़ों को लर्न करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं, खुद को और जेंटिल बनाते हैं, राइट। और ख़ुद को वो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो होते हैं वो टेनिस में अच्छे होते हैं, क्रिकेट में अच्छे होते हैं, स्विमिंग में अच्छे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में वो अच्छे होते हैं, पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, या उनको अच्छा ट्रेनर नहीं मिल रहा होता जो उनको गाइड करे कि आगे क्या करना है। तो जैसे कुछ लोग राइटर होते हैं तो उनको जो है पता नहीं होता कैसे लिखना है, कैसे पब्लिश करना है, और उन चीज़ों को कैसे फ़ायदा उन चीज़ों से उठाना है। तो ये चीज़ें जो है वो आप सीखते हैं। द टेक्निक एंड द स्किल दैट रियली मेक अ डिफरेंस इन ह्यूमन इंटरेक्शन आर द वंस दैट ऑलमोस्ट नेचुरली फ्लो फ्रॉम अ ट्रूली इंडिपेंडेंट करेक्टर। अब अगर आपका करेक्टर इंडिपेंडेंट होगा, अगर आपको खुद के बारे में पता होगा, कोर वैल्यूज़ आपको पता होंगी, आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो आपको पता होंगी, अगर आप इनोवेटिव हैं तो आपको ये चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। कौन सी चीज़ें, टेक्निक्स एंड स्किल्स, वो आपकी पर्सनैलिटी को और पॉलिश करेंगी और आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट करेक्टर बन जाएंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा पॉलिश करेंगी और आप निखर के जो है वो आएंगे।
सो आगे ये बोल रहा है कि सो द प्लेस टू बिगिन बिल्डिंग एनी रिलेशनशिप इज इनसाइड आवर सेल्स, इनसाइड आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आवर ओन करेक्टर। आप आप जिस मतलब इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उनका आप पे इन्फ्लुएंस होता है, और आपका ओन करेक्टर जो होता है वो डेवलप होता है इन चीज़ों से। सो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। और आगे बोल रहा है एज वी बिकम इंडिपेंडेंट, प्रोएक्टिव, सेंटर्ड इन correct principles, value driven, and able to recognize and execute around the priorities in our life with integrity, we then can choose to become interdependent, capable of building rich, enduring, highly productive relationship with others। अगर हम लोग क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमें होंगी, इंडिपेंडेंट होंगे, प्रोएक्टिव होंगे, सेंटर्ड इन करेक्ट प्रिंसिपल्स मीन्स हम लोग सही जो प्रिंसिपल्स हैं जो वाकई ज़रूरी होते हैं एक अच्छी सोसाइटी के लिए और ख़ुद की डेवलपमेंट के लिए, वो अगर हमने अडॉप्ट कर लिए, अगर हम हमारी वैल्यू जो हैं वो वैल्यू ड्राइवन मीन्स हम लोग हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं या हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर ली और हम उन पे काम कर रहे हैं और हम लोग एबल हैं कि उन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करें और एग्जीक्यूट करें उन चीज़ों को अराउंड द प्रियोरिटीज़ इन आवर लाइफ विथ इंटीग्रिटी। हमारी जो हम उनको प्रियोरिटी भी दें, हम उनको एग्जीक्यूट तो करें, इंटीग्रेट भी करें, उनको ऑर्गेनाइज भी करें, हम उनको रिकग्नाइज भी करें, हम उन पे काम करें। देन वी देन कैन चूज़ टू बिकम इंटरडिपेंडेंट। तो हमारे पास चॉइस हो सकती है कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट बन सकते हैं। कैपेबल ऑफ बिल्डिंग रिच, इंड्योरिंग, हाईली प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। हम लोग अगर खुद सही होंगे, अगर हम लोगों ने अपने आप पे काम किया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरों को भी हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छे बना सकते हैं, हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द प्रेसी। सो दिस वाज द प्रेसी। और इस सारे को एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये प्रेसी है किस चीज़ के बारे में। इंसान की अपनी डेवलपमेंट के बारे में, इंसान की कोर वैल्यूज़ के बारे में, इंसान की इंडिपेंडेंस के बारे में, इंसान की फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में, राइट। और बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, उसके इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, अपने करेक्टर को डेवलप करने के बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है वो सेकेंडरी चीज़ होती है, या स्किल डेवलपमेंट, टेक्निक्स सीखना, ये सेकेंडरी चीज़ होती है। मेन चीज़ होता है खुद को पहचानना, कोर वैल्यूज़ कौन सी हैं, आपकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से आपको थ्रेट्स हैं, आपकी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं। तो खुद को आइडेंटिफाई करना और खुद की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट पे गौर करना। तो ये तो थी प्रेसी। अब आप इस वीडियो को पॉज करें, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड मेक द रफ ड्राफ्ट। आपने जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगी हों आप वो उठाएं और इसमें से आप रफ ड्राफ्ट बनाएं जो आपको हेल्प करे फाइनल ड्राफ्ट बनाने में। और ये तो आपको पता लग ही गया कि इसका सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल आइडिया क्या है जिसके अराउंड ये पूरी प्रेसी घूम रही है, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में है, राइट। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और रफ ड्राफ्ट लिखें। आई थिंक यू हैड रिटन द रफ ड्राफ्ट। नाउ I'll tell you and I'll show you the rough draft which I had written. This is the rough draft which I had written already for you, so I'll just read it quickly. That is, we are experiencing a significant paradigm shift due to the social interaction and skills, but this may limit the essential character foundation. The principle of sequencing states that private victory must precede public victory,
And self mastery, self discipline are crucial for building strong relationships with others. Achieving independence is prerequisite. Prerequisite means necessary for choosing interdependence. As a real self respect and effective relationship stem from controlling oneself and knowing one's inner core. By cultivating inner influence and character, we can become proactive, value driven individuals who can then choose to form rich, enduring, and productive connection with others, right? Connections with others. So this was the rough draft which I had written for you, and I had already explained you the whole procedure. Now I don't feel the need to explain this rough draft again. The second step in Prissy is that you have to write the suitable titles. Okay, pause this video and write the suitable titles. I had already written. I think आपने लिख लिए होंगे. Now we will move towards the rough draft of suitable titles. This is the draft. I had written 5 suitable titles. Number 1 is the role of independence on individual growth. The individual growth precedes social growth. Independence is an achievement, interdependence is a choice. Role of independence to identify inner core. Independence is a key to achieve interdependence. इंसान का इंडिपेंडेंट होना, उसकी ग्रोथ होना, उसका जो है वो अपने इनर वैल्यूज़ को, इनर कोर वैल्यूज़ को पहचानना, इसके बारे में ये पूरी प्रसी रिवॉल्व कर रही थी. कैसे इंटरडिपेंडेंस इम्पोर्टेंट है, सेल्फ ग्रोथ कैसे इम्पोर्टेंट है, कोर वैल्यूज़ कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है उसकी, क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे वो हमें हेल्प करती है कि हम लोग अचीव कर सकें अपने डिज़ायर्ड गोल्स को, राइट? कैसे हम लोग अचीव कर सकें अपनी सूटेबल डिज़ायर्ड टारगेट्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मिशन एंड विजन को. ओके, और द नेक्स्ट स्टेप इज़ राइट द फाइनल ड्राफ्ट. आई थिंक आपने वो भी लिख लिया होगा. आप इसको पॉज करें और फाइनल ड्राफ्ट लिखें और फाइनल सूटेबल टाइटल लिखें. ओके, अब हम मूव करते हैं फाइनल ड्राफ्ट पे. फाइनल प्रोसीजर लिखनी होती है 1/3. हमें इसको और ज़्यादा रिड्यूस करना होता है, तो ये मैंने लिख ली है. द ऑथर स्टेट्स दैट द करंट मेजर पैराडाइम शिफ्ट इज़ influenced by social interactions and skills, potentially affecting the core character foundation. To build strong relationships, personal growth and self-control are crucial as they lead to independence, which will help individuals in their difficult times. Achieving independence is a prerequisite for choosing interdependence, allowing individuals to become proactive, value driven, fostering meaningful connections with others by cultivating inner influence and character. So, this was the 1/3 of the original Prissy. The suitable title, the final title which I had written is Fostering Personal Growth and Interdependence. So, independence and inner strength. The original passage word count were 248, and the revised Prissy, the final draft, is of the 83 words. And this is all about writing the Prissy in exams, CSS exams, and PCS exam, sorry. So this is how we write, and it took a lot of effort. So you cannot understand how hard it is to record the video, because there is always the noise outside and we have to be careful about everything, and the editing is very much difficult. We'll bring the content for you, and it's your it will be your gratitude, and it will be thankful to you if you like and subscribe and watch the video, complete video, and then share it with your friends, right? So please help us to reach our target, and by subscribing our channel. Thank you. Allah Hafiz.